69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लगातार पिछले दिनों यानी 1 महीने से ज्यादा से समय से धरना प्रदर्शन कर रहे थे और जो आरक्षण घोटाला हुआ है उसको लेकर अपनी आवाज लगातार बुलंद कर रहे थे। इसी बीच अपर मुख्य सचिव द्वारा इन लोगों को 7 दिन का समय दिया गया कि 7 दिन के अंदर अंदर इनकी समस्याओं का निस्तारण कर दिया जाएगा। तो अब उन 7 दिन का 7वां दिन आज है, क्या उम्मीद है, क्या लगता है? हाँ, देखिए 7 दिन का जो टाइम दिया गया था मैम वो सोमवार को पूरा हो जाएगा क्योंकि आज संडे है तो उसको हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं सरकारी आंकड़ों में। अधिकारी भी यही कहेंगे कि अभी हमको काम करने का 1 दिन का मौका नहीं मिला है और आज हमारे धरने का 50वां दिन है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कल जो 7वां दिन होगा वो हमारे संघर्ष का आखिरी दिन हो और हमारे लिए कुछ अच्छा हो। और सरकार को ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि 50 दिन तक हमारी बहन-बेटियाँ यहाँ कितनी विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पे स्ट्रगल कर रही हैं और हम कोई अनैतिक माँग भी नहीं कर रहे हैं। जो आपने एक संस्थान बनाया है, संस्था बनाई है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे रखा है आपने, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उसकी रिपोर्ट लागू करने की तो हम लोग बात कर रहे हैं। अलग से तो कोई माँग कर नहीं रहे हैं। अगर वो संस्था गलत है और उसकी रिपोर्ट गलत है तो आप उसको बंद कर दीजिए। अगर वो संस्था सही है, आपके मंत्री सही हैं, जो उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष अगर उनकी बात सही है, तो आरक्षण घोटाले का संज्ञान लेते हुए हमें जल्द से जल्द न्याय दें, जिससे हम लोग भी शिक्षक हैं और हम स्कूलों में हमारी जगह है, सड़कों पे नहीं है। क्या कहेंगे सर, आप भी लगातार पहले दिन से बने हुए हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर और रहे हैं? देखिए मैम, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, हमारी सीधी सीधी मांग है कि उस रिपोर्ट पे ये लोग ध्यान दें और उस रिपोर्ट को लागू करें। 69,000 शिक्षक भर्ती में लगातार आरक्षण का घोटाला ये लोग हर तरीके से, कोई डाटा ये लोग पब्लिक नहीं कर रहे हैं, जैसे जातिगत जो आंकड़े हैं और कट ऑफ वाइज, कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें ये लोग पब्लिश कर दें। तो जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, अगर इनको लगता है, इनके मंत्री को लगता है कि हमें बदनाम कर रहे हैं ये लोग, आरक्षण घोटाला घोटाला कह के मंत्री जी आरक्षण चोर है, ये बातें हम लोग इस वजह से कर रहे हैं कि मंत्री जी, हम बार बार आपसे कह रहे हैं और आपने 5 जुलाई को 4 दिन का समय लिया था, उसके बाद आप आज तक आप ना तो मीडिया को मुखातिब कर रहे हैं, ना हमसे मुलाकात कर रहे हैं और जो भी अधिकारी मिल रहे हैं उनसे यही कह रहे हैं कि नहीं, इनका तो गलत है, ये लोग गलत मांग कर रहे हैं। सिर्फ एनआईसी के ऊपर डाल के एनआईसी सारी डाटा गुप्त रखी है। हमको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी और मंत्री महोदय एनआईसी से कहेंगे तो सारे डेटा को वो पब्लिश नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमारी मांग यही है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, जो रिपोर्ट दिया है उन्होंने 27%, 21% जो आरक्षण हमारा पूरा नहीं हुआ है, उस आरक्षण को ये लोग पूरा कर दें। हम लोग भी अपने घरों में जाएं, हम लोग भी अपने जो हमको विद्यालय अलॉट हो उस विद्यालय में जाएं। ऐसे हम लोग भी चाहते हैं। लगातार आज धरने का 50 दिन है और 50 दिन से लगातार हम लोग इको गार्डन बने हैं। न खाने की व्यवस्था हो पा रही है, न रहने की व्यवस्था हो पा रही है। कैसे कैसे लोगों से 100-100, 200 लोगों से सहयोग लेके इन बहनों का, जिनको सरकार के गुंडों ने और सरकार के जो ये पुलिस हैं, वो लोग लाठियाँ मार के बहन का मेरे हाथ तोड़ दिया। उन बहन का इलाज हम लोग करा रहे हैं और जो हमारे साथी यहाँ कम से कम 2 से 3 दर्जन साथी बीमार हो गए भीग के प्रोटेस्ट करते, उनका इलाज वो लोग सभी लोग घर से इलाज करा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत विकट है। सरकार को, युवाओं को समझना चाहिए, बेरोजगारों को समझना चाहिए और ये आरक्षण जो संविधान प्रदत्त है, संविधान के द्वारा हमको मिला है, ये हम लोग इनसे भीख नहीं मांग रहे हैं, ये मेरा अधिकार है। अगर इनकी सरकार लोकसभा में है, राज्यसभा में है, ये चाहे तो इस आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। इनको लगता है कि बुरा है, लेकिन कुठाराघात ना करें, हमारे पीठ पे खंजर न घोंपे, हमें सीने में गोली मार दें, वो मुझे मंजूर है। धन्यवाद। इतने दिनों से लगातार बैठी हुई हैं, हाथ कैसे टूटा, क्या? हम लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे। पहले हम लोगों ने मुख्यमंत्री कार्यालय का आवास का घेराव किया था। फिर जब हमें वहाँ से हटा दिया गया जबरन, तो हम लोगों ने अपनी बात बीजेपी कार्यालय में रखनी चाहिए, जहाँ पे मतलब बलपूर्वक हम लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा था, जहाँ पे बहुत सारे भाई बहनों को मेरे चोटें आईं और मुझे मतलब एक जो सिविल ड्रेस में पुलिस थी, उसने मुझे धक्का देकर, जानबूझकर धक्का देकर गिराया, जिसकी वजह से मेरा हाथ टूट गया है। और मैं इस विषम परिस्थितियों में यहाँ पड़ी हुई हूँ, तो केवल और केवल अपना जो संवैधानिक अधिकार है हमारा, बस हम वही चाहते हैं कि हमारी एनसीबीसी की रिपोर्ट को लागू करें, हमारे साथ न्याय करें। अगर हम लोग गलत कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है, अगर नहीं तो हमें हमारा अधिकार दीजिए। हम लोग कोई मतलब ऐसे नहीं है कि हमारी संतान नहीं है, हमारा परिवार नहीं है, हम लोग सब कुछ छोड़ के यहाँ केवल अपना न्याय पाने के लिए आए। हम यहाँ सड़कों पे भटकने के लिए कितनी उम्मीद है आपको, जैसे अब 1 दिन और बचा हुआ है, कि कोई बातचीत हो, कोई वार्ता हो, क्या उम्मीद है?
जी, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और हमें पूरा उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री जी हम लोगों के साथ न्याय करेंगे, हम लोगों को जल्द से जल्द हमारे स्कूल में नियुक्त करेंगे, जिससे हम लोग अपना जीवन सम्मान के साथ बिता सकें। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर शिक्षक मौजूद हैं जो इतने दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग को सामने रख रहे हैं। इनकी बात कहीं ना कहीं सुन ली गई है और जो 7 दिन का समय था वो कल पूरा हो जाएगा, जिसके बाद इनकी बात भी होगी और इनकी जो मांगे हैं उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। और शिक्षकों का भी यही मानना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से ही इनकी बात को संज्ञान में ले चुके हैं और जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई भी अवश्य करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, जेएमडी खबर, लखनऊ।